नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में विधानसभा चुनावी हलचल तेज होते ही सियासी पाले बदलने का सिलसिला भी रफ्तार पकड़ चुका है। इसी क्रम में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को भी बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। पार्टी के खगड़िया जिले से जुड़े 18 महत्वपूर्ण नेताओं ने चिराग की पार्टी को अलविदा कह दिया है और उनके चाचा पशुपति पारस की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थाम लिया है। पार्टी से इस्तीफा देने वाले इन नेताओं में पूर्व खगड़िया जिलाध्यक्ष शिवराज यादव और पूर्व प्रदेश महासचिव रतन पासवान जैसे कद्दावर नेता शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि रालोसपा में शामिल होते ही इन्हें वही पद फिर से सौंपे गए। शिवराज यादव को खगड़िया जिला अध्यक्ष और रतन पासवान को प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया। इससे साफ है कि पशुपति पारस खेमा इन नेताओं के कद को न केवल पहचान रहा है बल्कि चुनावी तैयारियों में उन्हें अहम भूमिका भी सौंप रहा है। पटना स्थित रालोसपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में इन नेताओं का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर पार्टी प्रमुख पशुपति कुमार पारस, पूर्व सांसद चंदन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल, प्रधान महासचिव केशव सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। समारोह के दौरान पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं ने एक सुर में कहा कि चिराग पासवान के नेतृत्व में उनकी उपेक्षा हो रही थी और पार्टी में कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। सूत्रों के अनुसार इस सामूहिक विद्रोह की जड़ खगड़िया जिला इकाई में हुई एक नियुक्ति को माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि मनीष कुमार उर्फ नाटा को खगड़िया का नया जिलाध्यक्ष बनाए जाने से नाराज होकर शिवराज यादव, रतन पासवान समेत 38 नेताओं ने पहले ही लोजपा रामविलास से सामूहिक इस्तीफा दे दिया था। चिराग पासवान द्वारा किए गए इस फैसले को इन नेताओं ने संगठनात्मक अपमान करार दिया और पार्टी नेतृत्व पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस घटनाक्रम ने चिराग पासवान की चुनावी रणनीति को झटका जरूर दिया है। खगड़िया इस जैसे जिले जो लोजपा रामविलास के परंपरागत गढ़ माने जाते हैं, वहां से संगठनात्मक टूट पार्टी की जमीनी पकड़ को मजबूत कर सकती है, खासकर तब जब विधानसभा चुनाव नजदीक है और बिहार में जातीय समीकरणों का महत्व बहुत अधिक होता है। ऐसे में पार्टी इस स्तर में विद्रोह चिराग की साख के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। वहीं पशुपति पारस गुट इस घटनाक्रम को राजनीतिक पुनर्जीवन के तौर पर देख रहा है। हाल के महीनों में संगठन विस्तार और कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए रालोसपा ने अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है और अब चिराग खेमे से आई अनुभवी नेताओं की मदद से यह खेमा नए सिरे से खुद को स्थापित करने की तैयारियों में जुटा हुआ है। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा तेज है कि चाचा भतीजे के बीच की खींचतान अब पूरी तरह खुले मैदान में आ चुकी है। एक तरफ चिराग पासवान एनडीए में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिशों में लगा हुआ है, वहीं पशुपति पारस नेतृत्व के जरिए कार्यकर्ताओं को सम्मान और भागीदारी का वादा देकर अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। इस सियासी उठक-पटक के बीच एक बात तय मानी जा रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़ों में वर्चस्व की लड़ाई और तेज होगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान इस चुनौती का मुकाबला किस रणनीति से करते हैं और क्या वे पार्टी में मची टूट को थाम पाने में सफल हो पाते हैं या नहीं। बिहार की राजनीति में पारिवारिक टकराव अब सियासी रण में निर्णायक मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।